हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लाभ और हानि का पार्ट 4। इसके पहले हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए, उसमें आपको प्लेलिस्ट और वीडियोज मिल जाएंगे। सबसे पहले जाकर आप उन वीडियो से देखिए, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे ढंग से लाभ हानि के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका बताया है रेशियो मेथड से। अब आज हम पार्ट 4 इसमें बताने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर है कि जब एक ही वस्तु पर एक बार लाभ होता है और एक बार हानि होता है तो हमेशा ए बी फार्मूला लगाते हैं। और ए बी फार्मूला क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। और इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको लाभ हो रहा है तो उसमें प्लस लिखेंगे, हानि होगा तो माइनस में लिखेंगे। लाभ होगा तो प्लस में लिखेंगे, हानि होगा तो माइनस में लिखेंगे। हालांकि एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिया है, आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो आपको वीडियो के स्क्रीन पर दिखेगा, बोर्ड पर मैं सॉल्व करके उसको बता दूंगा। अब इसमें देखिए क्या है कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 1% का धोखा करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए, अगर दुकानदार है, अगर वो माप या तौल करते समय 1% का धोखा कर रहा है, खरीद रहा है तो भी 1% का धोखा कर रहा है और बेच रहा है तो भी 1% का धोखा कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको दोनों बार 1-1% का फायदा हो रहा है। तो जब दो बार एक ही वस्तु पर दो बार फायदा हो जाए, यानी कह सकते हैं 2 बार लाभ हो जाए या 2 बार हानि हो जाए, या 1 बार लाभ हो जाए 1 बार हानि हो जाए, तो हमेशा ए बी फार्मूला का यूज करते हैं। इस बात को आप ध्यान से रखिएगा। अगर आप मतलब इस तरीके के क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कहां पर ए बी फार्मूला लगाना है और कहां पर नहीं लगाना है। फिर से एक बार बता देते हैं, जहां लाभ 2 बार लगातार 2 बार लाभ होगा या लगातार 2 बार हानि होगा, या 1 बार लाभ या 1 बार हानि होगा, ऐसा मिलेगा आपको, तो भी यहाँ पर ए बी फार्मूला आप लगाएंगे। या कभी कभी ऐसे दिया रहता है कि छूट दिया रहता है और उसके बाद कहीं पर मूल्य बढ़ा देता है कि इतना मूल्य बढ़ा देता है, इतना परसेंट, और इतना परसेंट का छूट दे देता है, तो वहां पर भी घटा रहता है और बढ़ा रहता है, तो भी ए बी फार्मूला लग जाता है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या है, 1% का धोखा कर रहा है, तो मतलब उसको 1% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1% प्लस 1 लिखेंगे, लाभ हो रहा है इसलिए यहाँ पर दोनों जगह प्लस लिखेंगे। और प्लस माइनस, चूंकि माइनस है ही नहीं तो यहाँ पर प्लस प्लस का प्लस होगा। और उसके बाद 1 गुणे 1 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 1 मिलकर हो जाएगा 2 और प्लस 1 बट्टे 100। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 0.01 और इसको सॉल्व कर देंगे 2.01% का क्या हो जाएगा, इसको लाभ हो जाएगा। और इसी तरीके से ए बी फार्मूला लगाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको वीडियो के स्क्रीन पर मिलेगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बताते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 2 समान वस्तुओं को 200 रुपए की दर से बेचा जाता है। इसका एसपी दे दिया है 200 रुपया, दोनों को 200 रुपये में बेचा जाता है। और बोल रहा है कि जिसमें से एक पर 10% का लाभ होता है किंतु दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो शुद्ध प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। इसमें आपको इस एसपी यानी कि ये जो आपका मेन प्राइस दिया है, बेचने वाला मूल्य, इससे कोई मतलब नहीं है। लाभ या हानि पूछ रहा है तो आपको देखना क्या है, ये कह रहा है कि जिसमें से एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है। जब एक ही वस्तु पर एक बार लाभ होता है एक बार हानि होता है, तो उसमें हमेशा आपको हानि ही होगा। समान लाभ और समान हानि होता है। जैसे 10% का लाभ और 10% की हानि, या 20% का लाभ और 20% की हानि होती है, तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में आपको हानि ही होता है। और वो हानि का फार्मूला होता है, हानि बराबर होता है x² बटे 100%। इस तरीके से आता है। ये भी ए बी फार्मूला का ही पार्ट रहता है। कैसे आता है इसको हम बताते हैं। a प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100 होता है। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर इसको आप सॉल्व कीजिएगा। a का मान 10% का हानि हुआ है, पहली बार नहीं लाभ हुआ है तो 10% प्लस में लिखेंगे, फिर दूसरी बार हानि हुआ है तो माइनस में लिखेंगे, उसके बाद प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 10 बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1%। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। अब आप इसे अगर लगाना चाहे तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं। एक बार 10% का लाभ हुआ है एक बार हानि हुआ है, तो 10 का स्क्वायर बटे 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 100 बटे 100। इसको भी काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1% का हानि हो जाएगा।
यहाँ पर जब भी देखिएगा ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा कि बराबर लाभ और बराबर हानि, यानी 5% का लाभ 5% की हानि, तो हमेशा एक्स स्क्वायर बट्टे 100% की हानि होगी, कभी भी लाभ इस कंडीशन में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और उसे 20% का छूट देता है। एक बार अंकित मूल्य 20% बढ़ जा रहा है और एक बार छूट दे रहा है, तो हमेशा जो बढ़ेगा या जो छूट देगा वो अंकित मूल्य पर ही होगा। तो एक बार उसको 20% का समझ लीजिए लाभ हो गया, लाभ हो गया 20% का, और दूसरी बार छूट दे रहा है 20% का, हानि भी इसमें हो जा रहा है 20% का। छूट देगा तो मतलब समझ लीजिए उसका लॉस हो जाएगा थोड़ा सा, एक्चुअली में लॉस होता नहीं, वो अपना पहले से सब कनेक्ट करके रखे रहते हैं, सब कैलकुलेट करके रखे रहते हैं कि इतना छूट देंगे तो भी हमें फायदा ही होगा, तो वो तो छूट दे दिया गया तो इसको आप हानि मान लेंगे। और एक बार लाभ हुआ उतना ही %, एक बार हानि हुआ तो हमेशा आपको क्या होगा, हानि होगा, और हानि का फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर बटे 100%, यानी 20 का स्क्वायर बटे 100%। यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, और 400 बटे 100 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 4% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन इसमें लिया गया है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि रवि ने 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची, लेकिन एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% का हानि हुआ, तब पूरा लेन देन में लाभ या हानि कितना होगा। तो आप जानते हैं इस तरीके क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, हानि होता है, और हानि होता है एक्स स्क्वायर बटे 100%। एक पर 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% की हानि, तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर और बटे 100 कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 400, 400 बटे 100 काट देंगे तो ये हो जाएगा 4% का हानि हो जाएगा, 4% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1000 के क्रय मूल्य वाली वस्तु, यानी सीपी दे दिया है इसका 1000, देखते हैं इसका यूज होता है कि नहीं होता है। अब दूसरा दिया है कि उसमें आगे दिया है कि 1000 के क्रय वाली वस्तु को, एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है, और जबकि दूसरे में इसमें 5% का लाभ हो जाता है, तो इसमें हानि या लाभ कितना हुआ। क्योंकि कितना हुआ है तो आपको इसका जरूरत पड़ेगा। पहले हानि निकालिए, हानि होगा इसको एक्स स्क्वायर बटे 100%, क्योंकि बताए एक बार उतना ही लाभ उतना ही हानि होगा, तो आप 5% का लाभ और 5% की हानि होगा, तो यहाँ पर जाएगा 5 का स्क्वायर बटे 100, 25 और बटे क्या हो जाएगा 100, इसको काट देंगे तो 0.25% का हानि हो जाएगा। अब यहाँ पर हानि का मान पूछा है कि कितना हानि होगा, तो हानि का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सीपी 1000 है और 1000 पर ही लाभ होगा चाहे हानि होगा सब इसी पर होगा, तो यहाँ पर ये सीपी का निकाल देंगे 0.25%, परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, 2 0 से 2 0 कटा और इधर गुणा हो जाएगा तो 2.5 रुपए, यानी 2.5 रुपए का क्या हो जाएगा, उसे हानि हो जाएगा। इसमें इस तरीके से आप लगा सकते हैं इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम पर बेचता है और वह कमीज पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज्यादा रखता है, तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत बताइए। एक बार 6% क्या कर देता है, कम कर देता है, तो हानि समझ लीजिए इसको आप, 6% कम कर रहा है तो 6% का इसको हानि समझ लीजिए। और दूसरा बोल रहा है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज्यादा रखता है, तो ये लाभ हो जाएगा। कम ज्यादा ये जो होता है लाभ हानि को ही प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15%, ये लाभ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ए बी फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का मान लिखेंगे 6, तो ये -6 लिखेंगे और प्लस 15 और जाएगा -6 गुणे 15 बटे 100 हो जाएगा। यहाँ से घटा देंगे तो हो जाएगा 9, उसके बाद -15 6 का 90 और बटे 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 माइनस ये हो जाएगा 0.9, इसको घटा देंगे तो 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8.1% का क्या हो जाएगा, चूंकि प्लस में आया है तो लाभ होगा और माइनस में अगर आता तो हानि होता, तो 8.1% का क्या हो जाएगा, इसको ये लाभ हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसी तरीके से आगे देखते रहे। दिया गया है कि बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स 2 माइक्रोवेव प्रत्येक 4800 रुपये की दर से बेचता है और एक पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है, तब पूरे लेन देन में कितना होगा। आप कहेंगे सर कितनी बार बताएंगे, प्रतिशत हानि होगा,
हानि प्रतिशत निकालना है तो x स्क्वायर बटे 100 कर देंगे, x स्क्वायर बटे 100 कर देंगे तो 20 का स्क्वायर बटे 100 और ये हो जाएगा 400 बटे 100, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4% का हानि हो जाएगा। इसमें आप एकदम आराम से इसको लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। आगे दिया है, क्या कर रहा है कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तल का उपयोग करता है, 11% का धोखा करता है, तो उसे कुल या लाभ हानि बताइए। इसमें देखिएगा एक बार खरीदा होगा तो 11% का घाटा मतलब कि धोखा किया होगा, 11% का धोखा मतलब लाभ हुआ, और दूसरे बार फिर बेचा होगा तो फिर 11% का धोखा किया मतलब फिर लाभ कमाया है, 2 बार ये लाभ कमाया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका लाभ होगा और लाभ का प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत तो हो जाएगा ए बी फार्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100 कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा 11 प्लस 11 और प्लस 11 गुणे 11 और बटे में 100 हो जाएगा, 22 प्लस 121 और बटे 100 और यहाँ से हो जाएगा 22 प्लस 1.21, इसको जोड़ देंगे तो 23.21% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की। इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे नहीं छूटने वाला है, बस एक बार आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा पढ़ने में आपको बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन आप एकदम 3-4 सेकंड के अंदर इस तरीके सवालों को लगा सकते हैं। दिया है कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तल का उपयोग करके 7% का धोखा करता है। 7% का अगर 2 बार धोखा करता है तो 2 बार 7% का लाभ होगा, 7% और उसके बाद फिर लाभ कितना होगा 7%। ए भी फार्मूला लगाइए, 7 प्लस 7 और प्लस 7 गुणे 7 और बट्टे में क्या हो जाएगा 100, 7 7 14 और 7 7 49 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 14 प्लस 0.49, इसको जोड़ देंगे तो 14.49 क्या हो जाएगा प्रतिशत, ये क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का टाइप का जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।